नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। दलित श्रमिक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और लेडीज़ क्लब द्वारा श्रावण मास पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से पूरी तरह से कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस संबंध में चेतावनी देते हुए पहले सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बाद अपनी पूर्व घोषणा के अनुरूप 10 जुलाई से नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने काम बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिला अस्पताल एवं सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मेरीना दास ने बताया कि पूर्व में मेडिकल कॉलेज के डीन एवं कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 10 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया गया था। इन्हीं 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जुलाई को 1 घंटे का काम बंद कर विरोध जताया गया था। अब सोमवार की सुबह से नर्सिंग एसोसिएशन ने प्रदेश भर में विरोध करना शुरू कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। इससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरानी शुरू हो गई है, क्योंकि इन स्वास्थ्य कर्मियों के कंधों पर ही मरीजों का सबसे ज़्यादा भार होता है। ऐसे में फिलहाल प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर स्टाफ वार्डों में नहीं पहुंचने से अब प्रबंधन ने नर्सिंग कॉलेजों की छात्र छात्राओं की ड्यूटी मरीजों की देखरेख के लिए लगा दी है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष मेरीना दास ने बताया कि उनकी मांगों में नर्सिंग संवर्ग के वेतन व पदनाम विसंगति, ग्रेड पे, रात्रिकालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता, प्रदेश के चिकित्सा विभाग में स्वशासी अधिकारी कर्मचारियों के वर्ष 2018 के भर्ती नियमों में समेत 10 सूत्री मांगें शामिल हैं। आदिवासियों और दलितों के साथ हो रहे अत्याचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सीधी जिले के एक दलित के ऊपर एक कथित दबंग द्वारा पेशाब करने का मामला थमा भी नहीं था कि ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के कोतवाली अंतर्गत पुरानी बस्ती से सामने आया है, जहां मजदूरी कर घर वापस लौट रहे एक दलित आदिवासी प्रेम चौधरी को उस क्षेत्र के 3 दबंगों ने बेरहमी से लात, घूसे और बेल्ट से मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में पहुंचकर दबंगों ने वहां भी मारपीट करने का प्रयास किया। दबंगों के इस अत्याचार व मारपीट से प्रेम चौधरी और उसके परिवार दहशत में रो रो कर मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं दलित आदिवासी के साथ अत्याचार, जानलेवा हमला कर मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस हल्की धाराओं का प्रयोग कर इस मामले से इतिश्री कर रही है, जबकि हाल ही में इन दलित आदिवासियों के साथ पीएम मोदी ने भोजन कर घंटों उनके साथ समय व्यतीत किया था, साथ ही उनकी सुरक्षा की भी बात कही थी। वहीं इस पूरे मामले में शहडोल पुलिस कुछ भी कहने से बचते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। रात को मेरा बोतल जब खत्म हुआ है, मेरे को ढूंढ रहे थे इन लोग हॉस्पिटल के अंदर, इन लोग से इन लोग था। मैं घर अगर नहीं भागता तो इन लोग मुझे मार डाले, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमलाल चौधरी। कहाँ रहते हो? पुरानी बस्ती। क्यों मार रहे हैं, क्या मामला हो गया? मेरे से उससे कोई दुश्मनी नहीं है। कौन है ये जिसका, कौन मारा, नाम बताओ फिर से। ये लकी दाई है और उसके दोस्त लोग मिल के मारे मेरे को रास्ते में रोक के।
मजदूरी करता हूँ, घर जा रहा था काम, 6:30 बजे की घटना है ये शाम को, कल कल शाम की। फिर अस्पताल में भी मारे हैं? अस्पताल में ढूंढ रहे थे मारने के लिए, 11:30 बजे रात तो मैं भाग गया हूँ घर से। फिर रिपोर्ट लिखाए हो? हाँ ये सब हुआ, मेडिकल मेरे को बॉटल जब करता हुआ कि मैं घर भाग गया रहा। कारण क्या, ऐसे तो नहीं मारता कोई किसी को? मैं नहीं जानता। कौन है वो लोग? अरे क्या बताऊँ, जानते होगे ना उनको पहले से? उनको आप पहचानते हैं? मेरे से कोई लेना देना नहीं सर, मैं अपने घर से मतलब रखता हूँ, अपने काम से मतलब रखता हूँ। मारपीट किया उनका क्या नाम है? लकी दाइया। तुम्हारा क्या नाम है? प्रेमलाल चौधरी। कहाँ रहते हो? पुरानी बस्ती। क्या काम करते हो? पोताई का काम करता हूँ, मजदूरी। किन किन चीज़ों से मारे हैं? तलवार और बेल्ट से मारे हैं मेरे को, ये बेल्ट का निशान है, सिर में तलवार से मारे। कितने बजे की घटना है, कहाँ पर की हुई ये घटना? एक पुरानी बस्ती सत्यम वीडियो सराई घाट वाले कुलिया से मैं घर जा रहा था काम करके, वहाँ पे मारे मेरे को रास्ते में रोक के। तो कुछ तो बोल रहे होंगे कि क्यों मारा, कारण? मेरे को बस मारने लगे। आपको कारण नहीं मालूम? नहीं जानता अभी। होटल सिटी स्टार के सभागार में लेडीज क्लब द्वारा श्रावण मास के सोमवार का स्वागत कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती शैल कटारे, कविता कटारे, सुधा सुहाने और रश्मि खरिया द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ में सभी सदस्यों को चूड़ी, बिंदी और सुहाग की सामग्री देकर पवित्र सावन मास का स्वागत किया गया। सभी सदस्यों ने सावन की हरितमा के प्रतीक स्वरूप हरे परिधान पहने हुए थे। ऐसे में गेम के माध्यम से एक हरियाली क्वीन चुनना था, जिसमें श्रीमती सुनीता मुंद्रा को हरियाली क्वीन चुना गया। आयोजकों द्वारा उन्हें सुहाग पिटारा गिफ्ट किया गया। इसी तरह मेरी किस्मत मेरे हाथ एक सिक्के का गेम कराया गया, जिसमें प्रथम स्थान आरती गुप्ता, द्वितीय ज्योति खनूजा, तृतीय सुषमा उदानिया, चौथे स्थान पर युक्ता जगवानी, पांचवें स्थान पर आशा भंडारी और उर्मिला कटारे ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। एक दूसरे गेम में मेरी टोपी तेरे हाथ गेम खेला गया, जिसमें प्रथम स्थान की जोड़ी ज्योतिका श्रीवास्तव, नूतन सिंह, द्वितीय जोड़ी रंजना डॉली जैन एवं हिना श्रीवास्तव, तृतीय स्थान युक्ता जगवानी और महिमा जेठानी ने लिया। समय पाबंदी में पहला स्थान ऋचा केजरीवाल, दूसरा सुनीता मुंद्रा और तृतीय स्थान प्रभा मिश्रा ने प्राप्त किया। क्लब के अध्यक्ष उर्मिला कटारे ने सावन मास में पड़ने वाले सभी त्योहारों की बधाई दी। सभी के घर खुशियों से भरे रहें, ऐसी उन्होंने शुभकामनाएं दी। आभा श्रीवास्तव, जया खरे, अंजू झावेरी, सुषमा उदानिया को उनके मंगल का आज विवाह सालगिरह एवं जन्मदिन की बधाइयाँ दी गईं। कार्यक्रम में विशेष रूप से उषा अरुण गुप्ता, भारती अमर गुप्ता, अलका गुप्ता, किरण बबोले, मोनिका मिश्रा, सपना सक्सेना, आशा भंडारी, मनीषा चौबे, शुचि अरोरा, सीमा बग्गा, रज्जी अरोरा, युक्ता जगवानी, रश्मि गुप्ता आदि सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। सावन मास के पहले सोमवार में शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहा। मुख्यालय के विराट मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ थी। भगवान शिव को सबसे ज़्यादा श्रावण मास पसंद था। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विराट मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों की भारी भीड़ थी। आसपास सहित दूर दराज से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे थे। सावन सोमवार के अवसर पर भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी तरह घरौला मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में भी भक्तों की अपार भीड़ थी। यहाँ भी पूरे विधि विधान के साथ भक्तों ने पूजा अर्चना की।
ये है ना ये दबा दो बस चाय बना इसमें रोटी में डाल लो ना, ये रोटी में डाल दो। हाँ शहडोल में पिछले साल की अपेक्षा औसतन इस साल कुछ ज़्यादा बारिश हो रही है। ज़िले में अब तक 286 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 20 से 25 मिलीलीटर बारिश ज़्यादा हुई है, जिसका नतीजा आफत बनकर बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहडोल में मानसून की कुछ अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जो प्रशासन को आईना दिखाने का काम कर रही हैं। शहडोल ज़िले में बारिश की 4 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर पहली तस्वीर है, जो शहडोल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज के सामने से आई है, जहां शेड नहीं होने के चलते तेज़ बारिश में खुले आसमान के नीचे मेडिकल में उपचार कराने आए मरीज के परिजन छाता लगाकर चूल्हे में खाना बनाते हुए नजर आए, लेकिन बारिश की वजह से खाना नहीं बन सका, जिससे उन्हें भूखे रहना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर जिला मुख्यालय से लगे सिंहपुर मार्ग की है, जहां बारिश के चलते सड़क टूट गई, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे कुछ समाजसेवी स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर सड़क सुधार कार्य किया, जिससे एक बार पुनः सड़क चालू हो सकी। ऐसी ही तीसरी तस्वीर सिंहपुर रोड ग्राम फतेहपुर की सामने आई है, जहां रेलवे की तीसरी लाइन निर्माण कार्य के चलते पानी निकासी नहीं होने से बारिश का पानी किसानों, खेतों और मंदिरों में भर गया है, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मंदिर में पानी भर जाने के कारण मंदिर गिरने की कगार पर है। और ये चौथी तस्वीर जिले के अंतिम छोर ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां निर्माणाधीन सड़क में लेट लतीफे से नाराज ब्यौहारी बीजेपी विधायक शरद कोल सड़क पर उतर आए और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। इन समस्याओं को देखते हुए ब्यौहारी विधानसभा के बीजेपी विधायक शरद कोल एसडीएम और एमपीआरडीसी के अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण की प्रगति का निरीक्षण कर काम जल्दी ही पूरा करने को कहा है। कार्यक्रम नहीं, चूँकि ये बरसात का सीज़न है, जो इनके काम है वो समय पे पूरे हो सके, और जो एक्सीडेंटल पॉइंट है जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, उनको नोट डाउन करके जो है उसको समय पे ठीक करके लोगों को आसानी से रास्ता सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। और अब आखिर में खास गतिविधियाँ एक बार फिर। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पत्नी ने पति को उतारा मौत की घाट। दलित श्रमिक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। सावन की पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और लेडीज़ क्लब द्वारा श्रावण मास पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।